हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। जैसा आप जानते हो, हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है वो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को फाइनेंशियली स्टेबल बनाती है जब तक उसे एक गवर्नमेंट जॉब ना मिले। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं हरियाणा के कृषि विभाग में कार्यरत मुकेश सियोराण। तो इनका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि इस विभाग को इन्होंने क्यों चुना। इस विभाग को चुनने के पीछे मेरी वजह थी कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की है, तो मैंने इस विभाग को चुना है। और अगर आज के टाइम में कोई स्टूडेंट हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब चाहता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं सर अब इसमें कैसे इनरोल करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो इनसे जानेंगे क्या क्या आज के टाइम में प्रोसेस है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जो जॉब है उनके लिए, जैसा कि सर ने आपको बताया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। इसके तहत ही अब आप किसी डिपार्टमेंट में लग सकते हैं। तो उसका प्रोसेस ये है कि पहले तो जिस डिपार्टमेंट के पास वो कौशल रोजगार निगम के पास अपनी जो भी वैकेंट हैं उनको लिख के और वो इस निगम के पास भेजेगा। फिर इसमें बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर मेरिट के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, और उसके फिर जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या आपके फैमिली में जॉब नहीं है, ये सभी एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है जो जिसमें अलग अलग जैसे ग्रेजुएशन के 5 या पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 ऐसे कुछ नंबर सिस्टम है। उसके तहत फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका उसमें फिर सिलेक्शन होगा। तो बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले हम जानेंगे ये जो इस पोस्ट पे खुद काम कर रहे हैं उसकी जो जॉब प्रोफाइल वो कैसी है और पे स्केल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है किसी इंसान को जॉब में तो वो सैलरी होती है। मैं एज ए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र अभी इस डिपार्टमेंट में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ, और मेरा जो पे स्केल है वो 24-25,000 पर मंथ है। जो प्रोफाइल है इसमें, जैसे अभी एग्रीकल्चर में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, या आप लगा लें कि पीएम किसान, जिसमें फार्मर को पूरे साल के मतलब 6,000 रुपये मिलते हैं, वो ये स्कीम्स फील्ड तक लेके जाना। और जो टेक्निकल काम है कि क्या क्रॉप की वैरायटीज़ हैं, क्या बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि इस विभाग में जाने से हमारा क्या फायदा है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियली आप स्टेबल बनोगे, उसके साथ जो एक्सपीरियंस के नंबर है, जैसे फिलहाल एडीओ की जो वैकेंसी थी उसमें इनको एक्सपीरियंस के नंबर मिल रहे थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे अब। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये है कि आप, जैसे सर ने बताया, फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल होना फिर सभी चाहते हैं। जब तक परमानेंट कोई आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप किसी भी इस टाइप की जॉब को पकड़िए। और आप सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट होगा कि वो एक्सपीरियंस है, वो कल को जब इन फ्यूचर डिपार्टमेंटल कोई जॉब निकलती हैं तो उनमें वो एक्सपीरियंस काउंट होता है। हमारा एक्सपीरियंस जो है, ये एडीओ या एसडीओ की पोस्ट निकली थी, इनमें वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हमने वो बनवा लिए थे डिपार्टमेंट के थ्रू। और मेन जो सैलरी है कि वो सैलरी मिल रही है, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। तो जैसे इन्होंने सैलरी के बारे में बताया, तो अब अगला सवाल है क्या सैलरी वो पर मंथ मिलती है या फिर कई कई महीनों में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सैलरी जो है वो, ये अभी जैसे न्यू सिस्टम स्टार्ट है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का, ये जैसे सुपरवाइज़र की पोस्ट थी, ये हरियाणा में फर्स्ट टाइम ही फिल की गई। इससे पहले सेंक्शन नहीं थी पोस्ट, तो इसमें अभी 3-4 मंथ का टाइम लग रहा था, लेकिन अभी आगे अभी टाइम से आने स्टार्ट हो जाएगी, पर मंथ आने लग जाएगी। लेकिन अभी तक पर मंथ नहीं था इसमें कोई सिस्टम। तो जैसे अदर पोस्ट भी है इस विभाग में, जैसे टीए, एटीएम, बीटीएम या फिर और कोई भी पोस्ट है, तो इनसे जानेंगे मतलब उन पोस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। जैसे एटीएम, बीटीएम और ये सुपरवाइज़र और टीए, ये जो टीए है, एनएफएस में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो चल रहा है, उसमें टीए लगते हैं। वो ये सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं। एटीएम, बीटीएम जो एक आत्मा स्कीम जानते होंगे आप सभी, उसके अकॉर्डिंग उसके अंडर लगते हैं ये एटीएम और बीटीएम डिपार्टमेंट में, ये पोस्ट हैं फिलहाल। तो आज के टाइम में हरियाणा में जो कृषि विभाग है उसमें कितना % स्टाफ जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब पे है। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ तो 60 से 70% जो स्टाफ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, और बाकी पोस्ट हैं वो वैकेंट हैं। जैसे एडीओ, एसडीओ, एडीओ लगभग
1150-1200 के आसपास पोस्ट हैं जो डिपार्टमेंट में सेंक्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल 200-250 के आसपास जो है वो एडीओ बचे हुए हैं। इतनी पोस्ट वैकेंट है डिपार्टमेंट में। और अदर पोस्ट भी जैसे एसडीओ है, बीओ है, सभी प्रमोट होके चले जाते हैं, फिर नीचे जो पोस्टें वैकेंट रह जाती हैं। तो जैसे इन्होंने स्टाफ बताया 60 to 70%। तो अब हम जानेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल पे एडीओ के जुड़े हुए थे, तो एडीओ का क्या काम है और एसडीओ का क्या काम है? एडीओ जैसे इसके एडीओ जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसके नाम से अंडरस्टूड है, डेवलपमेंट ऑफिसर। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का होता है फील्ड में, तो ये फार्मर्स के बीच रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। जैसे कोई स्टेट डिपार्टमेंट है और यूनिवर्सिटी, और तो यूनिवर्सिटी में जैसे साइंटिस्ट हैं और ये जो फार्मर्स हैं, इनके बीच की जो बैकबोन है वो एडीओ का काम है। जैसे जितनी भी स्कीम्स चलती हैं, जैसे NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो स्कीम चल रही है, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम चल रही है, या जो PM किसान मानधन योजना है, ये सभी फार्मर्स तक, और जो नई वैरायटी रिलीज होती हैं, क्या उनको कंडीशंस ग्रो करने के लिए चाहिए या क्या फर्टिलाइज़र वगैरह, ये सभी रिकमेंड एडीओ करता है। किसी क्रॉप में पर्टिकुलर कोई डिजीज़ है या किस टाइम वो आती है, इन सब के लिए जो भी वीडिसाइड हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब को लेके एडीओ का जो है ये डेवलपमेंट वर्क करता है एग्रीकल्चर में। तो अब हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पे बात कर रहे थे, तो अब हम जानेंगे क्या एडीओ रिसर्च पे काम करता है या फिर उसको जो स्कीम्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये अफवाह फैलाई थी कि एडीओ जो नॉन ICR के बच्चे थे उनको ये कह के बोल रहे थे कि इनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या एडीओ रिसर्च पे वर्क करता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है स्कीम को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडीओ कोई रिसर्च नहीं करते, ये इम्प्लीमेंट करते हैं जितने भी जो स्कीम्स हैं, या मैंने जैसे बताया कि साइंटिस्ट कोई नई वैरायटी डेवलप करते हैं, जो करते हैं उनको वहाँ तक वो पहुँचाते हैं, लेके जाते हैं, और उसमें क्या क्या उनको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस या मैकेनिकल प्रैक्टिसेस जितने भी पर्टिकुलर उसमें क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, उनको वो वहाँ तक लेके जाता है फार्मर तक। क्या क्या पैकेज, अगर मैं एक उसमें बोलूँ, पैकेज प्रैक्टिसेस होती हैं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो जो हैं वो एडीओ का काम है, वो वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे कोई भी साइंटिस्ट ने रिसर्च की किसी भी, अब जैसे पीछे कोई जैसे क्रॉप में था ये, जैसे पिंक बोलवॉर्म है, ये जो बीटी कॉटन थी इसके रेजिस्टेंट थी, लेकिन वो फिर दोबारा से उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था बीटी कॉटन में पिंक बोलवॉर्म ने। तो उसके लिए एडवाइजरी जो है वो HU या HU से मतलब साइंटिस्ट जो एडवाइजरी जारी करते हैं, वो एडवाइजरी फार्मर्स तक एडीओ लेके जाता है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने एडीओ का काम बताया। एसडीओ में भी बहुत सारे बच्चों को पता है, लेकिन एक बार इनसे भी जानेंगे एसडीओ में क्या काम करना होता है। एसडीओ सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम करता है। डिवीज़न के ऊपर ये जैसे एक ऑफिसर होता है, सभी एडीओज जो हैं उनके ऊपर ये काम करता है। जो भी डिवीज़न की जो रिपोर्ट है वो ये आगे फॉरवर्ड करते हैं, इनका ऑफिस वर्क होता है। जितना जो भी बाहर से कोई रिपोर्ट कलेक्ट करके लेके आए उनको कंबाइन करके ये आगे फर्दर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है एसडीओ। ये इन्होंने एसडीओ के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे जो इनकी जॉब है, क्या ये परमानेंट हो सकती है या फिर इसका प्रमोशन भी हो सकता है? ये जो फिलहाल जॉब है सुपरवाइज़र की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सैंक्शन नहीं है, हरियाणा में पोस्ट नहीं थी। जैसे अपना राजस्थान में पोस्ट एडजॉइनिंग स्टेट है, बिल्कुल सर, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में ये पोस्ट सैंक्शन है, हरियाणा में ये नहीं थी। तो अभी ये नई क्रिएट की है, तो इन फ्यूचर क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है डिपार्टमेंट के पास, और जो है मतलब काम करने के लिए या उनको पहुंचाने के लिए उसमें स्टाफ नहीं है, तो ये पोस्ट इन फ्यूचर मेरे को तो लगता है जो चांस हैं 90% चांस हैं कि ये पोस्ट इन फ्यूचर ज़रूर परमानेंट हो जाएगी आगे चल के। और इसमें फिर परमानेंट होने के बाद तो प्रमोशन वगैरह वो सब जो है, अभी बाकी पीछे सुनने में भी आया था कि इसकी फाइल चल रही है, शायद इस पर कुछ डिपार्टमेंट ने और गवर्नमेंट ने कुछ इसके ऊपर विचार विमर्श किया था कि इनको लेके कोई पे स्केल बना के और इस पोस्ट को सैंक्शन करके आगे इन फ्यूचर किया जाए रेगुलर। हाँ, तो मैं भी प्रमोट हो, क्योंकि 2011 में SBI में एक वैकेंसी आई थी सेक्शन ऑफिसर की, आई थिंक सेक्शन की थी या फिर
स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसको परमानेंट कर दिया गया था। तो मैं भी इनको परमानेंट किया जाए, अगर परमानेंट ना हुए तो भी इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जानेंगे एडीओ जो आप बनना चाहते हो उसके क्या क्या प्रमोशन है और उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। एडीओ के बाद जो प्रमोशन है वो बीओ और टीए, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट, दो ये इक्विवेलेंट पोस्ट हैं। ये वो सीनियरिटी या उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको पे स्केल बिल्कुल इक्वल है, इनका पे स्केल में कोई डिफरेंस नहीं है। बीओ टीए और फिर टीए और बीओ के बाद का जो प्रमोशन है वो है एसएमएस और एसडीओ। एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एसडीओ जैसा कि बताया था सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर। फिर एसडीओ के बाद हैं डीडीए प्रमोट हो जाते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ तक प्रमोशन है एडीओ के। और अगर कोई एसडीओ बनता है तो उसकी क्या प्रमोशन है। एसडीओ जैसे बनते हैं आप मैंने बताया वही, एसडीओ बनने के बाद उसका प्रमोशन डीडीए है। फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो जेडीए तक भी, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ तक अगर कोई डायरेक्ट एसडीओ लगता है तो वहाँ तक उसके चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। जितनी उसकी बची हुई अपनी जॉब है ईयर्स। तो ये फर्स्ट प्रमोशन किस टाइम पे होता है, इसके बारे में कुछ, जैसे कोई एडीओ भी बना तो। इसका प्रमोशन का ये है 7-8 साल में पहली प्रमोशन मिलती है, ये है। उसके 7-8 साल के बाद प्रमोशन होती है इसमें। जैसे एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर पे है, अगर कोई एक पोस्ट है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, उसमें अगर बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर है तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस ही है, उसके बाद वो एडीओ पे प्रमोट हो जाता है। तो ऐसे एडीओ एसडीओ के लिए यही है, 7-8 साल का उनको वर्क एक्सपीरियंस के रिक्वायरमेंट है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। जो पे स्केल है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो एसडीओ और एडीओ इन दोनों की। फिर लोग ये मत सोचो कि सरकारी नौकरी हमारा एम है, जब तक आपको वो ना मिले तो आप कहीं ना कहीं दूसरी जॉब के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।